तो उस मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग जो है देखने वाले हैं पॉलिटी पॉलिटी का जो है हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ फैक्ट के साथ जो है आपको बताऊंगा मैं, और वो जो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो फैक्ट वो भी जो है उसके सामने मेंशन रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग इसको करते हुए चलेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी बढ़िया जो है, और आपका जो है रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है मार्क्स लाने में बहुत मदद करेगा। पॉलिटी के सवाल हैं ये एनटीपीसी में जो है पूछे जाएंगे। और अभी जो है लेखपाल, यूपी लेखपाल का भी पेपर लगा हुआ है, यूपी लेखपाल। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को। अपना जो टॉपिक है आज है वो भारतीय संविधान का निर्माण एवं महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक, भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया था। यह एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये समितियां कितनी थी। समितियां टोटल कितनी थी संविधान तैयार करने के लिए? संविधान सभा में कुल 23 समितियों का जो है गठन किया गया था। कितनी समितियों का? 23 समितियों का गठन किया गया था। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ था संविधान सभा का? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान पारित होना। ठीक, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है पारित कर दिया गया था। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें जो शब्दों की संख्या है क्या है। मूल भारतीय संविधान कुल 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। ठीक, 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, निर्माण की अवधि क्या है? भारत का जो संविधान है लिखने में उसको 2 वर्ष से अधिक जो है किन 3 वर्ष से जो है कम समय लगा था। अगर सटीक बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल जो है ये समय लगा हुआ था। ठीक है, और संविधान का जो स्वरूप है कैसा है? भारतीय संविधान को जो है को रूप विधान में संघीय और भावना में जो है एकात्मक माना गया है। ठीक है, कैसा माना गया है? संघीय माना गया है और भावना में जो है एकात्मक माना गया है। अल्पसंख्यक उप समिति इसमें क्या थी? संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक ना, इसमें जो उप समिति थी अल्पसंख्यकों की उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी साहब थे। ठीक है, अब ये देखिए एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। एच.सी. मुखर्जी साहब थे ये जो है उप समिति के जो है अध्यक्ष थे। किसकी उप समिति? अल्पसंख्यकों की उप समिति के। संविधान को अपनाया कब गया था? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये जो है पूरी तरीके से लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महिला सदस्य। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, और इसका जो डिटेल अगर आपको चाहिए, डिटेल चाहिए कौन कौन से थे, तो इसका जो है रिवीजन क्लास भी और चल रहा है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ हम लोग जो है थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ये जो आपके कौन से क्वेश्चन जो है कब पूछे गए थे फैक्ट के साथ उसको देख रहे थे। बाकी रिवीजन क्लास भी चल रहा है तो चैनल पे जाकर के जरूर आप विजिट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का कथन। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ठीक है, ये कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का है। क्या है कथन? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ठीक, नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? द्वैत शासन है। ठीक है, क्या है? द्वैत शासन है। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे। मसौदा समिति जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य दिया गया था जिनको। नेक्स्ट है आपके पास संविधान सभा के अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा? प्रथम बैठक और अस्थायी अध्यक्ष
9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, ठीक है। ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित थी संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद और अस्थायी तौर पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक, ये जो है थे। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव और रेजुलेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट है आपका विचार विमर्श की अवधि, लगभग 3 वर्षों की विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद में? 3 ईयर, 3 ईयर, ठीक। 3 ईयर के विचार विमर्श के बाद जो है संविधान पे साइन किया गया था। प्रथम केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने दिया था? आर.के. खड़मुखम शेट्टी द्वारा, ठीक ना। चेट्टी नहीं, यहाँ पे शेट्टी है, ठीक ना। क्या है? शेट्टी द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक। मसौदा समिति का गठन, संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947, कब? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति जो है का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है। संविधान सभा के लिए जो मसौदा समिति बना था उसका जो गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों 26 नवंबर? 1949 को जो है ये जो है आपका जो है लागू हुआ था अपने इंडिया में, इस वजह से संविधान दिवस 26 नवंबर को ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान का अंगीकरण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च कानून, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान लागू होने की तिथि, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र या अधिवेशन था उसका आयोजन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। गणतांत्रिक स्वरूप क्या है? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं होता है। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से चुना जाएगा। ये है आपका गणतांत्रिक का स्वरूप है, ठीक ना। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है कैसा है? गणतांत्रिक स्वरूप है। नेक्स्ट है प्रस्तावना पर विचार, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, ठीक। यह कथन जो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। और जो मतलब कि प्रस्तावना में जो कथन, ये जो प्रस्तावना के विचार पे जो ये कथन दिया गया है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय के लिए जिनका सपना देखा था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसका? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब का है, ठीक है। हस्ताक्षर और महिलाएं, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये पूछा जाता है कितना वुमेन थी? 15 वुमेन जो है उसमें थी, 15 महिलाएं उसमें शामिल थी, ठीक ना। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने जो है उसमें हस्ताक्षर किया था, ठीक है। हस्तलेखन कैलीग्राफी, भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया है, जो जिसको जो है किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक ना। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने उसको जो है लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम बैठक का स्थान क्या है? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है और कहाँ पे होती है? नई दिल्ली के संविधान सभागृह में होती है। कहाँ? नई दिल्ली के संविधान सभागृह में होती है, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष या फिर सेंट्रल हॉल कहा जाता है। मतलब यूं कह लीजिए सेंट्रल हॉल में पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जिसमें जो है 289 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे और 15 जिसमें से वुमेन थी, 15 क्या थी उसमें से? औरत थी,
ठीक। नेक्स्ट है आपका सदस्यों की संख्या और चयन। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था 16 मई 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन का जो प्लान है 16 मई 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। टोटल जो है कितनी थी? 389 थी, 389 थी। इनका जो चयन है प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था। कितने लोग थे? 389 और एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था। जीवी मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946-47 रहे। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष विधायी कार्यों के लिए बने और बाद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के जो है ये प्रथम अध्यक्ष भी बने जीवी मावलंकर साहब। कलाकृतियों और सजावट के बारे में बात कर ली जाए तो मूल हस्तलिखित संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। ठीक। जो संविधान के जो किताब थी, संविधान की जो किताब थी उसमें जो सजावटी का काम किया गया था वो किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकार ने, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा जो है ये सजाया गया। यह चित्रकारी नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में की गई थी। किसके? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, नंदलाल बोस के जो है मार्गदर्शन में ये चीज की गई थी। फिर है संघ शक्ति समिति। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। संघ शक्ति, संघ आ गया यहाँ पे तो जवाहरलाल नेहरू साहब इसके जो है अध्यक्ष थे। हिंदी तिथि भारतीय संविधान को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। कब किया था? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। कब किया गया था? शुक्ल सप्तमी पे, शुक्ल सप्तमी मिति मार्ग शीर्ष संवत 2006 विक्रमी को जो है अंगीकृत किया गया है। रियासतों की भागीदारी। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब लोगों ने भाग लिया था। हैदराबाद के जो रियासत थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी सब लोगों ने लिया था। संवैधानिक सलाहकार। भारत की संविधान सभा के परामर्श दाता जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री B.N. राव साहब थे। कौन थे? श्री B.N. राव साहब थे। कौन थे? B.N. राव साहब। महात्मा गांधी का कथन 1939। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब का है। ठीक, महात्मा गांधी ने जो है 1939 में एक कथन दिया, सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ठीक। संविधान सभा का गठन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। झंडा समिति। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान देने का प्रस्ताव। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान निर्माण की जो अवधि है वो क्या है? भारतीय संविधान की जो संविधान सभा को कुल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बनाने में, संविधान का निर्माण करने में। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। केसी व्हीलर साहब का क्या कथन है भारतीय संविधान के विषय में? यह कथन था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी व्हीलर साहब ने जो है कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन का क्या कथन है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ग्रेनविले साहब का है। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू का बयान। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। यह बयान जवाहरलाल साहब ने दिया था। ठीक। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन है? डॉक्टर KM मुंशी साहब जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी साहब जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी साहब जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। मसौदा समिति की संख्या कितनी थी? जो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग
ठीक, इसके जो मुख्य थे वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव साहब थे, और उसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर हुए थे, लगभग जो है 289 लोगों ने, और जिसमें से 15 वुमेन थी। राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था, ये जो है आपका जो है 1950 में जो है सन 1950 में जो है अपनाया गया था, 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान जो है अपनाया गया था। फिर 10वां अधिवेशन इसका, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ था। 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ था। विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी थी, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। हाउस सदन या कमेटी क्या है, भारत की संविधान सभा की जो हाउस कमेटी के अध्यक्ष है वो कौन थे, बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे, बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया किसके अध्यक्ष थे, हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रत्यय पत्र समिति क्रेडेंशियल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थे। प्राकारी समिति कमेटी ऑन फंक्शन, जी मावलंकर भारत संविधान सभा की प्राकारी समिति के जो है अध्यक्ष है। प्राकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जी मावलंकर साहब थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह साहब थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। पहली बैठक की तिथि आपको पता है, दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। कह सकते हैं कि ये जो है उसके अध्यक्ष हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल साहब थे। मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के जो सदस्य थे कौन थे, अम्मू स्वामीनाथन थे। ठीक है, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन थे। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य बनी थी। संविधान सभा के प्रथम चुनाव, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव वर्ष 1946 में हुए थे। बस ये जो है ऑलमोस्ट जो है आपका जो है संविधान निर्माण में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट था और जो पूछे गए थे वो मैंने सब कवर कर दिया एकदम फास्ट स्पीड में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।